गुड मॉर्निंग, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक वो है इन्वेस्टिगेशन बाय टैक्स अथॉरिटीज़। ये लास्ट पार्ट है हमारा, यानी कि इन्वेस्टिगेशन का। कहते हैं इन्वेस्टिगेशन बाय टैक्स अथॉरिटीज़ आज हम करेंगे। टैक्स अथॉरिटी किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है वो पार्ट आज हमने स्टडी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Investigation by tax authorities. Sometimes tax authorities also order the investigation of the accounts of a business when they suspect that the taxpayer has not filled a correct return of income in order to avoid taxes. कहते हैं कई बार क्या होता है कि जो टैक्स अथॉरिटी होती हैं वो इन्वेस्टिगेशन इसलिए करते हैं बिजनेस का क्योंकि उन्हें संदेह होता है। संदेह किस बात पे होता है कि जो टैक्स पे करने वाला है उसने करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं भरी है, अपनी इनकम की करेक्ट रिटर्न नहीं फाइल की है। क्यों नहीं फाइल किए रिटर्न? अपनी करेक्ट रिटर्न इसीलिए फाइल नहीं किए ताकि उसे टैक्स ना देना पड़े ज़्यादा। टैक्सेस को अवॉइड करने के लिए अगर वो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम से अवॉइड मतलब करेक्ट फिल नहीं कर रहा है तो इस केस में क्या होता है? इस केस में इन्वेस्टिगेशन को संदेह टैक्स अथॉरिटीज़ को संदेह हो जाता है और टैक्स अथॉरिटीज़ को जैसे ही संदेह होता है तो वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने आ जाते हैं। सच एन इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्डर्ड अंडर सेक्शन 147 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कहते हैं ये जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है ये अंडर सेक्शन 147 के अंदर दिया जाता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर जो आता है। सच एन इन्वेस्टिगेशन कैन बी ऑर्डर्ड इन द फॉलोइंग टू सर्कमस्टांसेस। कहते हैं ऐसा ऑर्डर दो सर्कमस्टांसेस में दिया जाता है। कौन सा ऑर्डर? जब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन 147 के अंदर जो ऑर्डर दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन का वो दो ही सर्कमस्टांसेस में दिया जाता है। जो दो सर्कमस्टांसेस कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज इफ द इनकम टैक्स ऑफिसर बिलीव्स दैट due to any fault or error of the taxpayer of income has either not filled for any particular assessment year or if all necessary facts have not been declared therein in order to avoid taxation। कहते हैं कि अगर इनकम टैक्स ऑफिसर इस बात पे बिलीव करते हैं कि या तो किसी फॉल्ट की वजह से या एरर की वजह से जो टैक्स पेयर है यानी टैक्स पे करने वाला है उसकी इनकम को सही तरीके से फिल्ड नहीं भरा गया है पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के अंदर, और इफ ऑल द नेसेसरी फैक्ट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड और सारे जो जरूरी फैक्ट्स थे उनको डिक्लेयर नहीं किया गया है। क्यों नहीं इन सारे फैक्ट्स को डिक्लेयर किया गया है? क्यों नहीं असेसमेंट ईयर में पर्टिकुलर उस इनकम को फिल किया गया है? अवॉइड टैक्सेशन। क्यों वो चाहते हैं कि टैक्स ना देना पड़े, टैक्स से बच जाए हम। इस चक्कर में वो अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, इनकम के बारे में नहीं बता रहे कि एक्चुअल में हमारे इनकम क्या है। एंड एज अ रिजल्ट अ पार्ट ऑफ द इनकम दैट शुड हैव बीन टैक्स हैज एक्सेप्ट टैक्सेशन। और इसी वजह से क्या होता है जो पार्ट था इनकम का जिस पर टैक्स लगना चाहिए था अगर वो टैक्स लगने से बच जाता है तब इस केस में क्या दिया जा सकता है? ऑर्डर दिया जा सकता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। सेकेंड आता है अपार्ट फ्रॉम वन above if the income tax officer has enough information to believe that the taxpayer has not declared a lot of income that should have been taxed। कहता है जो ऊपर वाला पार्ट क्या हमने ये तो कर लिया, दूसरे पार्ट में कहता है अब अगर इनकम टैक्स ऑफिसर के पास इनफ इन्फॉर्मेशन है इस बात को के ऊपर विश्वास करने की कि जो टैक्स पेयर है यानी कि जो हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर है वो इस बात पे बिलीव कर रहे हैं और इस बात पे बिलीव वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास प्रूफ भी है यानी एनफ इन्फॉर्मेशन है ये बात बिलीव करने की कि जो टैक्स पेयर है वो डिक्लेयर नहीं कर रहा है अ लॉट ऑफ इनकम, बहुत सारी इनकम को वो छुपाए हुए बैठा है। दैट शुड हैव बीन टैक्स, जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए था उस इनकम को वो बाहर नहीं निकाल रहा है, उस इनकम को वो डिक्लेयर नहीं कर रहा है। The objective of such an investigation is to detect the amount of income that has accept taxation। जो ऑब्जेक्टिव होता है ऐसे इन्वेस्टिगेशन का वो इसलिए होता है कि जो इनकम की अमाउंट है उसको डिडक्ट किया जा सके जिससे बच रहा था टैक्स पेयर कि मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उस इनकम का फाइंड आउट करना जिस इनकम के ऊपर टैक्स देने से टैक्स पेयर बच रहा था एंड फॉर विच द डिसीजन ऑफ लेविंग एडिशनल टैक्स लायबिलिटी इज स्टिल बैलेंस, और जिसकी वजह से उनकी जो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी थी वो अभी भी बची हुई है। इन दिस रिगार्ड द इन्वेस्टिगेटर शुड पे स्पेशल अटेंशन टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। इस रिगार्ड में इस केस में क्या करना चाहिए? इन्वेस्टिगेटर को चाहिए स्पेशल अटेंशन देनी कुछ पॉइंट्स के ऊपर। पॉइंट्स कौन से हैं वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहते हैं द इन्वेस्टिगेटर शुड एग्जामाइन द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश इन डिटेल so that no source of income except taxation। कहता है इन्वेस्टिगेटर को सबसे पहले चाहिए कि वो क्या चेक करे, जितने भी रिसिट्स जितने भी पेमेंट की जा रही है ना कैश के अंदर उन सबको डिटेल में चेक करे। कोई भी ऐसा सोर्स ना बचे इनकम का जो टैक्स से बच जाए, मतलब कि जिस पर टैक्स लगना हो और टैक्स ना दिया जा रहा हो, तो ऐसा बिल्कुल भी कोई भी इनकम का सोर्स नहीं छोड़ना बिना डिटेल में चेक किए। इन्वेस्टिगेटर को चाहिए कितनी भी रिसिट्स मिल रही हैं ऑर्गेनाइजेशन वालों को
जितने भी पेमेंट कर रहे हैं वो कैश में सारे का उनके पास रिकॉर्ड हो है या नहीं है, उसको चेक करे इन्वेस्टिगेटर। सेकंड पॉइंट में कहते थे इन्वेस्टिगेटर शुड एग्जामाइन द बैंक पासबुक इन ग्रेट डिटेल इन ऑर्डर टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिसिट्स एंड पेमेंट थ्रू चेक। अभी तो हमने कैश की बात की है, अब कहते हैं इन्वेस्टिगेटर को चाहिए बैंक की पासबुक को भी वो ध्यानपूर्वक देखे, सारी इन्फॉर्मेशन ले रिसिट्स एंड पेमेंट के बारे में, जितने भी रिसिट्स एंड पेमेंट्स हुई है, मतलब चेक के थ्रू जो रिसिट्स एंड पेमेंट्स हुए, कैश के थ्रू पहले कर लिया, फिर चेक के थ्रू सारी देखी। He will have to see what is the source of income from which the payment are being paid, और फिर उसके बाद वो ये देखिए इन्वेस्टिगेटर की मतलब इनकम का सोर्स क्या है जिसके थ्रू पेमेंट की जा रही है। He should also examine the check that have been cancelled, वो उन चेक्स को भी एग्जामाइन करेगा इन्वेस्टिगेटर जो कैंसिल कर दिए गए हैं। He should examine all the insurance policy for which premium is being paid, इन्वेस्टिगेटर सारे उन इंश्योरेंस पॉलिसीज को चेक करेगा जिसके रिगार्डिंग जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, यानी जो फर्म कंपनी प्रीमियम पे करे इंश्योरेंस कंपनीज को, वो कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज चेक करेगा इन्वेस्टिगेटर। He should find out all assets and sources of income which have not been shown clearly in the return of income। जब इनकम की रिटर्न फाइल की जा रही थी तो उस टाइम पे वो क्लियरली नहीं लिखे गए ऐसे एसेट्स जिनका मतलब कि फिर वो जो इन्वेस्टिगेटर वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कुछ ऐसी, मतलब जब रिटर्न फाइल किया टैक्स पेयर ने तो अच्छे तरीके से क्लियरली शो नहीं किया एसेट्स को, या फिर कोई अदर सोर्स है जहाँ से इनकम आ रही है, अगर उसे क्लियरली नहीं शो कर रखा तो इन्वेस्टिगेटर चेक करने की कोशिश करेगा कि मतलब कि एम्बिग्विटी को खत्म करने की कोशिश करेगा यहाँ पे हमारा इन्वेस्टिगेटर। ओके जी, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है वेदर द इनकम, ये थर्ड पॉइंट है हमारा, whether the income or expenditure has been authorized from the point of view of taxation। जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर हुआ है वो मतलब टैक्सेशन के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हुआ है उसको चेक करेगा इन्वेस्टिगेटर। फोर्थ पॉइंट में whether the expenses have been inflated, चेक करने की कोशिश करेगा इन्वेस्टिगेटर कहीं एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट तो नहीं कर रखा है, ज्यादा तो नहीं दिखा रखा है जिसकी वजह से मतलब इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो इनकम अपने आप कम दिख जाएगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में कह रहे हैं रिजर्व्स एंड प्रोविजन शुड बी एग्जामाइंड इन डिटेल। अब रिजर्व जितना बनाया आपने, जितने प्रोविजंस आपने बनाए हैं कंपनी वालों ने, वो सारे चेक करेगा इन्वेस्टिगेटर, ताकि कहीं कुछ ज्यादा दिखा रखा हो, मतलब कि अमाउंट ज्यादा डाल रखी है बुक्स में और इतना कुछ पैसा रख नहीं रखा साइड में। ठीक है, उसको चेक करेगा। सिक्स पॉइंट में कहते हैं इट शुड बी चेक वेदर सेल हैज बीन अकाउंटेड फॉर करेक्टली और नॉट। जो सेल हुई है बिजनेस की उसको करेक्टली चेक किया जा रहा है या नहीं चेक किया जा रहा, इसको देखेगा, मतलब एग्जामाइन करेगा डिटेल में कि सेल्स को सही काउंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेवंथ पॉइंट में कहता है इट शुड बी चेक वेदर परचेजेस हाउ बीन इन्फ्लेटेड। अब ये चेक करने की कोशिश करेगा इन्वेस्टिगेटर कहीं परचेजेस को इन्फ्लेशन कर मतलब कि इन्फ्लेटेड करके ना दिखा रखा हो, ये ना दिखा रखा हो परचेजेस हुई है 1 लाख की और दिखा रखा भाई 2 लाख के हमने परचेज कर लिया सामान। ठीक है, इस तरीके से मतलब ताकि इनकम फिर कम दिखेगी ना। अगर आपने 1 लाख मतलब 1 लाख का आपने सामान कोई परचेज करना था और आपने दिखा दिया कि मैंने तो 2 लाख का सामान परचेज कर लिया वो पर्टिकुलर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका वो एक्सपेंस हो गया एक तरीके से। ठीक है, अगर आपका एक एक्सपेंस हो गया तो क्या हो जाएगा, 1 लाख इनकम कम हो जाएगी इस तरीके से, है ना। तो इसी तरीके से कहता है कहीं ऐसा ना कर रखा हो, परचेजेस को इन्फ्लेट ना कर रखा हो। 8th पॉइंट में कहता था वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक शुड आल्सो बी चेक। जो स्टॉक को किस तरीके से वैल्यूएशन किया गया है क्लोजिंग स्टॉक को, उसको भी देखा जाएगा, उसको भी एग्जामाइन करेगा इन्वेस्टिगेटर। वाइल ड्राफ्टिंग हिज रिपोर्ट, ये हमारे जो हमने पॉइंट्स किए ये हमारे 8 पॉइंट्स कंप्लीट हुए यहाँ पर। फिर कहते हैं वाइल ड्राफ्टिंग हिज रिपोर्ट द इन्वेस्टिगेटर शुड आल्सो आउटलाइन द लिमिटेशंस अंडर विच द इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड। कहते हैं जब भी रिपोर्ट को ड्राफ्ट करेगा इन्वेस्टिगेटर तो वो जो लिमिटेशंस आई थी उनको आउटलाइन करेगा। जो भी इन्वेस्टिगेटर को कंप्लीट करते टाइम लगा कि ये प्रॉब्लम आई है, ये लिमिटेशंस थी, तो उनको अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करेगा। ही शुड आल्सो मेंशन एनी डेफिशिएंसी इन द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन फॉर विच ही वाज नॉट प्रोवाइडेड एनी सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। अब जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर को लगा कि वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया किसी बात को लेकर, तो वहां उससे रिगार्डिंग वो क्या करेगा, उसे रिपोर्ट में डाल देगा और कह देगा कि मतलब यहाँ पे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन से मैंने जो कलेक्ट करने की कोशिश करी और जो मैं चाह रहा था कि मुझे वो मिले वो मुझे नहीं मिल पाया, सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिली, उसको भी लिखे। ही शुड ऑल्सो एस्टिमेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। और ये भी बताया कि मैंने जब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सब कुछ किया ना तो मुझे लगा जो टैक्स पे करने वाला टैक्स पेयर है उसकी टैक्सेबल इनकम आई थिंक इतनी होनी चाहिए, मतलब एस्टिमेट बता दे कि इतनी तो होनी चाहिए। मतलब जब मैंने पूरा ऑर्गेनाइजेशन को चेकअप कर लिया, पूरी कंपनी को छान मारा मैंने, तो मेरे को यही लगा कि टैक्सेबल इनकम इतनी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, मतलब इतनी तो बनती है, इसकी इन्होंने इतना कम शो कर रखा है या फिर इनकी सही है भाई कोई बात नहीं,
ठीक है, तो एस्टिमेट करके बताएगा इन्वेस्टिगेटर की इतनी इनकी इनकम होगी, टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो आज हमने स्टडी किया भाई कि इन्वेस्टिगेशन बाय टैक्स अथॉरिटीज। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।